मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के आप वो खुश नसीब है जिससे अली से प्यार करती है। और मैं वो बदनसीब हूं जो अलीज़े से बचपन से मोहब्बत कर रहा है, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। मैं जानती हूँ ज़वार, तुम अलीज़े के बारे में सोच रही हो। ज़वार, खुद को क्यों तकलीफ दे रही? अपने हौसले को आखिर कब तक आजमाओगे तुम? तुम्हें मेरी तरफ से पूरी इजाजत है ज़वार, तुम अलीज़े के पास लौट जाओ। मेरी मोहब्बत से आजाद क्यों आए हो ज़वार? अब तुम्हें क्या लगता है कि जो दुख और तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है वो सब भुला के मैं तुम्हें माफ कर दूं तो ये नामुमकिन है? और वैसे भी तुमने मुझे भुला के अपनी दुनिया तो आबाद कर ली। किस दुनिया की बात कर रही हो तुम? मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ तो तुम ही थी ना। थी, हूं तो नहीं ना। और वैसे भी जिसको बर्बाद किया जाता है वो फिर आबाद नहीं होते। और तुमने मुझे जिंदा देख लिया तो तुम्हें मेरा ख्याल आ गया। वरना तो तुम मुझे मरा हुआ समझ के भूल चुके थे। पता है ज़वार, एक मरे हुए इंसान की कोई ख्वाहिश नहीं होती और तुम सबने मुझे मार दिया है। ना मेरे अंदर अब कोई ख्वाहिश है और ना ही कोई खुशी। बस हर किसी ने मुझे झूठी अना की खातिर और अपनी ख्वाहिश के लिए कुर्बान किया। हर किसी ने अपने फायदे का सोचा। मुझे तो हैरत इस बात पे है
कि तुमने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना जवार, मेरी मोहब्बत की महक से खिल उठते थे। तो फिर तुम्हें उस मिट्टी के ढेर से मेरी खुशबू क्यों नहीं आई? क्यों नहीं मुझे इस कब्र की मिट्टी से तुम्हारी खुशबू आ रही? हाँ, क्यों? क्यों इस कब्र को देखकर मेरे दिल को करार नहीं आ रहा? क्यों? पता नहीं क्यों एक अजीब सी रोशनी है दिल में। एक उम्मीद की किरण है जो बुझ नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे तुम यहां नहीं, यहाँ अगर मुझे मार के उस कब्र में दफना दिया जाता तो मुझे इतने अजाब ना सहने पड़ते जो जिंदा रह के मैंने सहे हैं। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा जवार कि तुम मुझे किसके रहमो करम पे छोड़ रहे हो। मैं यहां पल पल मरी हूं जवार, कभी अपनी माँ के हाथों और कभी उस मोहब्बत के हाथों जो तुमने मुझसे कभी की ही नहीं। और मैं पागल इतने साल तुम्हारे निकाह में ये सब सहती रही। प्लीज चले जाओ जवार, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ। चलो मेरे साथ। पर कहाँ? चलो। आंटी छोड़ो मुझे जवार। आंटी छोड़ो मुझे। बताइए इसको, दीजिए जवाब। अलीज़े बेटा, जवार। अम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? मोहब्बत के इस इम्तिहान से खाली तुम अकेली गुजरी हो, मैं नहीं गुजरा। हाँ, सिर्फ मैं गुजरी हूँ जवार, सिर्फ और सिर्फ मैं। मेरे हिस्से में क्या आया? दुख, तकलीफें। और तुमने इंतजार भी नहीं किया और शादी कर ली। तुम तो मर्द हो ना, मेरा क्या? जिसको तुम शादी कह रही हो वो शादी नहीं, समझौता है। मुझे बताओ मैं और क्या करता? मेरे पास ना कुछ पाने को था ना खोने को। तुमने क्या खोया जवार? खोया सिर्फ मैंने है, अपना सब कुछ। अलीज़े, मेरे पास यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पूछो इनसे, कितनी बार आया मैं यहां? मैं और क्या करता? किससे पूछता? हमारी इस मोहब्बत में तो मैंने उस रिश्ते को भी गवा दिया जो मेरे सबसे ज्यादा करीब था, मगर मेरी बदकिस्मती देखो, मैं तुम्हें भी ना पा सका। मेरा खुदा गवाह है, मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की। चले जाओ जवार यहां से। क्यों? क्यों जाऊं मैं? मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? एक बात याद रखना लीजिए, मैं तुम्हें यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम मेरी बीवी हो। मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूं, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अलीज़े। अम्मी आप चुप हो जाए।
अब मजीद इस दर्द भरे रिश्ते को नहीं निभा सकती। हमारे बीच में अब ऐसा कुछ नहीं रहा। खुदा के लिए यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। हाथ हटाओ अपना। ये सिर्फ मेरी बेटी है। आप अकेले आके अलीज़े को अपने साथ नहीं लाए? वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी क्या मतलब? अलीज़ा ने मुझसे तलाक मांगी। सवाल आप अकेले आके अलीज़े को अपने साथ नहीं लाए? वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी क्या मतलब? अलीज़ा ने मुझसे तलाक मांगी। क्या 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 कह रहे हैं आप? ये कैसे हो गया? क्या क्या कह रहे हैं आप? सवार मुझे बताएं तो सही। क्या अलीज़े, तुमने क्या किया? अपने हाथों से ही अपनी मोहब्बत को खो दिए। जब जवार वापस आ गया था तो तुम्हें उसे वापस भेजने की क्या जरूरत थी? वो खुद कौन सा आया था? तुम लेकर आए थे उसे।
और मैं मजीद उसे अपने साथ रखकर तकलीफ नहीं देना चाहती। अलीज़े, ये मत भूलो कि वो मुकद्दस का बाप है और तुम्हारा शौहर भी है। जिंदगी में इतनी तकलीफें उठाने के बाद कुदरत जब तुम दोनों को मिला रही है तो इस तरह क्यों कर रही हो? सिर्फ तबाही आएगी इस तरह करने से। ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचना। अलीज़े, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ वकार। क्या करिए? चाय। तो परेशान होगा ना, वो खोलने दो। मैं नहीं मिलना चाह रही। बेटा वो परेशान। नगमा पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरा नगमा के लिए बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हो गया शुजा? हम तो सारे मोहल्ले में बदनाम हो गए। शुजा, मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा, और तेरी बहन के बारे में कह रही हूँ। सुन रहा है ना? दौलत के आगे रिश्ते मायने नहीं रखते अम्मा, यही सिखाया था ना तुमने। और आज ये दौलत सारे रिश्ते खा गई अम्मा। देखो बेटा, मुझे शादी से कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि राहिला ने अपने इकलौते बेटे की शादी एक तलाक याफ्ता से कर दी। लेकिन अम्मी, उसमें नगमा का क्या कसूर है? आप सही कह रही हैं। माँ बाप के किए हुए गलत फैसले अक्सर औलादों को ही भुगतने पड़ते हैं।
बेटा ये बात हम किस किस को समझाएंगे? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। माँ बाप को भी रिश्ता करने से पहले बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर लेनी चाहिए ताकि बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो। इसीलिए मैं कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती हूँ। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, पर जो हकीकत है मैं सिर्फ वो कह रही हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, ना नगमा का पता है ना कुछ। ये शुजा भी पता नहीं कहाँ रह गया है। अरे नगमा कहाँ चली गई है? मैं कैसे ढूंढूं तुझे जाके? अरे नगमा समझ नहीं आ रही। हाय अल्लाह। अरे शुजा तू आ गया बेटा? शुजा नगमा पता नहीं कहाँ चली गई है। शुजा अलमारी में ना कपड़े हैं, ना जेवर है, ना पैसा है। वो सुबह ही घर से निकल गई है। तू कहाँ था बेटा? सारी सारी रात घर नहीं आता। न तुझे अपनी खबर है, न तुझे हमारा ख्याल है। तू रहता कहाँ है बेटा? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ। नगमा पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरा नगमा के लिए बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हो गया शुजा? हम तो सारे मोहल्ले में बदनाम हो गए। शुजा मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा, और तेरी बहन के बारे में कह रही हूँ। सुन रहा है ना? दौलत के आगे रिश्ते मायने नहीं रखते अम्मा, यही सिखाया था ना तुमने। और आज ये दौलत सारे रिश्ते खा गई अम्मा, कुछ नहीं बचा। कौन है? जी वो समी है। समी यही थे, अभी गए हैं। आप कौन? उसको बुलाओ जल्दी, मैंने किराया लेना है। 6 माह हो गए उसने किराया नहीं दिया। पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया? आप कौन है मोहतरमा? नहीं वकार, जवार अपनी जिंदगी में खुश है। तुम ये कैसे कह सकती हो? उस दिन उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो मैंने मोहब्बत देखी थी, उससे तो नहीं लगता कि वो तुम्हें भूल पाया। वो मुझे भूल चुका है। तुम्हें याद है उस दिन हम रेस्टोरेंट गए थे? वहां मैंने जवार को देखा था और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश लग रहा था।